Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शॉप। आज है 15 जून और अब हम लोग 15 जून से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथियों, यदि आप फेसबुक चलाते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में 14 जून को मनाया गया है। और इसे मनाता कौन है? तो दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस को WHO मनाता है और इसकी शुरुआत जो है 2004 में की गई थी। यानी 2004 से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को मनाया जा रहा है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और एक कारण और भी है कि रक्त समूह के यानी ब्लड ग्रुप के जो खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर, इनका जन्म दिवस भी 14 जून को है। और इसी कारण जो है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। ओके। और जो इसके खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इनको इसी खोज के कारण 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ को CSIR ने लॉन्च किया है। इस CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें क्या होगा? तो कोविड-19 के दौरान जरूरी दवाओं की सही समय पर डिलीवरी देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। आरोग्य पथ, इसका नाम याद रखना है। और CSIR इसने शुरू किया है, इसने लॉन्च किया है, इसलिए इसका नाम याद रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा को चुना गया है। इसलिए आपको कैजाद भरूचा का नाम याद रखना होगा HDFC बैंक से रिलेट करके। और बात हो रही है HDFC बैंक की, तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1994 यानी 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में CEO आदित्य पुरी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको नोट करके रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर किस देश ने इतिहास रचा है? तो दोस्तों, अपने देश भारत ने अभी हाल ही में उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाने का इतिहास रचा है। आपको समझ में नहीं आया होगा ये होगा क्या, इसमें ये है क्या? तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि बसें डबल डेकर होती है, यानी 2 तल्ला की बसें होती है, वैसे ही मालगाड़ियों में कंटेनर वाली ट्रेन, डबल कंटेनर वाली ट्रेन जो है, इसको चलाने का श्रेय, इसको चलाने का इतिहास भारत ने रचा है। इसे आपको याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम क्या है?
तो दोस्तों आपको पता होगा कल ही हमारे एक बहुत ही असाधारण बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में जाने के कारण आत्महत्या कर लिया अपने मुंबई के बंगले पे। दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रगल किए हैं सुशांत सिंह राजपूत, और इनका जन्म 21 जनवरी सन 1986 को पटना में हुआ था, यानी मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले हैं। और इनका मृत्यु कल ही 14 जून 2020 को आत्महत्या कर लेने के कारण हो गया। और इनका एक बहुत ही फेमस मूवी है, इसका नाम भी आपको याद रखना होगा, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। सुशांत सिंह राजपूत इसमें बतौर एक्टर काम किए हैं और ये इनका बहुत ही फेमस मूवी है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस को 11 जून को मनाया गया है। और इसमें क्या होगा? तो दोस्तों इस दिवस के अवसर पर पेड़ लगाया जाएगा और वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए प्रेरणा ली जाएगी, प्रण ली जाएगी। इसी दिन जो है 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और बात हो रही है यहाँ पे मिजोरम की। तो दोस्तों मिजोरम का राजधानी है आइजोल, और मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री जोरामथंगा है। कौन? जोरामथंगा। और वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल श्री पी श्रीधरन पिल्लई हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। और बात हो रही है मिजोरम की, तो यहाँ का एक टाइगर रिजर्व का नाम आपको याद रखना होगा, दम्पा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे स्थित है? तो मिजोरम में। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। और बात हो रही है यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर की। तो पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको जान लेना होगा, जैसे कि पाकिस्तान ने अपने देश का पहला UN में एक ट्रांसजेंडर को भेजा है, और उस ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? आयशा मुगल। इसलिए आयशा मुगल का नाम आपको याद रखना होगा। और पाकिस्तान के पहले हिंदू एयरफोर्स में पायलट बने हैं राहुल देव, इसलिए राहुल देव का नाम भी आपको याद रखना होगा। और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इतना क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय रख दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम चेंज करके पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय रख दिया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतना याद रखना होगा। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में दीपंकर दत्ता को चुना गया है। और एलोरा और अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी स्थापित की है? तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। और ये क्यों की है? तो जो भी इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बहुत कम समय में सारे डॉक्यूमेंटल कार्य संपन्न कराने में ये एजेंसी मदद करेगी। नोडल एजेंसी 15 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशंस काम पूरे कर दिए जाएंगे और इसमें नोडल एजेंसी मदद करेगी। इससे इन्वेस्टर जो है उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होंगे। और यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि बाल श्रमिक विद्या योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और एक मस्ट इम्पोर्टेंट और फैक्ट है कि सबसे पहली बार जियो टैग कम्युनिटी किचन का शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान की है। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस झील के पानी का रंग
बदलकर गुलाबी हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है उस झील का नाम। तो उस झील का नाम है लोनार झील। क्या? तो लोनार झील। ये भारत की एकमात्र क्रेटर झील है लोनार झील, ठीक है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित है। इसका रंग जो है ये गुलाबी हो गया है, जिसके कारण ये इस झील का नाम हाल में बहुत ही चर्चा में रहा है। इसलिए आपको इस झील का नाम याद रखना होगा। और ये क्यों परिवर्तन हुआ है इसका? तो दोस्तों पर्यावरण, लवणता तथा कुछ शैवालीय परिवर्तन के कारण जो है इस झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। और इस झील का निर्माण ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ था। और उल्का पिंड से गिरे हुए बने हुए झील को ही क्रेटर झील बोलते हैं। और भारत की एकमात्र क्रेटर झील कौन है? तो लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको नोट करके रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट एंड मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, किस संधि को आधार बताकर नेपाली संसद के निचले सदन ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने नए मैप में अपना दिखाने का संविधान संशोधन प्रस्ताव पास किया है? तो अभी हाल ही में जो है नेपाल ने ऐसा गलत काम किया है। और उस संधि का नाम क्या है आपको याद रखना होगा। तो सुगौली का संधि। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सुगौली का संधि कब हुआ था? तो 1816 में, इतना आपको याद रखना होगा। किनके बीच हुआ था ये भी अक्सर पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों सुगौली की संधि जो है ये उस समय की ब्रिटिश शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय के नेपाल के सम्राट के बीच ये जो है संधि हुआ था। और नेपाली संसद के निचले प्रतिनिधि सभा ने 13 जून को यह बिल पास कर दिया है। ये इस संधि से पहले लगभग 2 साल तक जो है नेपाल का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई हुआ। कब से कब तक? तो 1814 से 1816 तक हुआ। और इस युद्ध के बाद ही जो है ये सुगौली का संधि हुआ। हमारे भारत का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा उस वक्त नेपाल का हिस्सा था, लेकिन इस संधि के बाद, इस युद्ध के बाद वो हिस्सा भारत में आ गया। और ऐसा करके नेपाल जो है, नेपाल की राज्य सरकार, नेपाल की देश की सरकार जो अपने काम की नाकामियां हैं उनको छुपाने का प्रयास कर रही है। और भारत ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने लगभग 1018 चीज़ों का नाम बदल दिया है। और उसमें इस कोयम्बटूर शहर का नाम भी शामिल है। तो कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयनपुत्थुर रखा है। क्या? कोयनपुत्थुर। ये नाम आपको याद रखना होगा। और बात हो रही है यहाँ पे तमिलनाडु की। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई। तमिलनाडु का सीएम कौन है? तो एडापट्टी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। इस प्रश्न से रिलेटेड इतने मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको। साथियों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हमारे वीडियोज हो चुके हैं। आप सभी का सहयोग नहीं मिल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, शेयर करें हमारे वीडियोज को, हमारे चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपनी तरफ से आपके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।